एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक कराने वाला हूं जिससे हर स्टूडेंट को डर लगता है। बट डोंट वरी, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज से ये टॉपिक आपको आसान लगने लगेगा। मेरे भाई, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इस बार इनके आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यार के पास शेयर भी करें। तो मेरे भाई, क्वेश्चन का टाइप है हम लोग का कैसे प्राप्त करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री के पेपर में देखने को मिलता है। मेरे भाई, बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टार्टिंग और फाइनल की चीज़ हमें पता होती है, बीच का कंडीशन यदि आपको आएगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम एकदम ईजी तरीके से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिया गया है कि बेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, यानी कि हमें बेंजीन से क्या बनाना है मेरे भाई, फिनॉल बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, यानी बीच का क्या हमें कंडीशन लेना पड़ेगा ताकि फिनॉल हमें मिल सके बेंजीन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे। ठीक है, क्योंकि बेंजीन से ही आपको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से होता है, आपको पता ही होगा। इस प्रकार से बनाते हैं बेंजीन को। ठीक है, ये आपका क्या है, बेंजीन है। और बेंजीन जो होता है ओलियम की उपस्थिति में, यानी ओलियम क्या है, कंपाउंड है, उससे अभिक्रिया करता है तो सल्फोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो ओलियम यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ओलियम। फिर से देख लीजिए, जो बेंजीन होता है मेरे भाई, वो ओलियम कंपाउंड से, ओलियम यौगिक से अभिक्रिया करके सल्फोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, सल्फोनिक अम्ल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बेंजीन बना लीजिए सिंपल। ठीक है, और इसके ऊपर क्या कीजिए, SO3H जोड़ दीजिए। इसी का नाम मेरे भाई क्या है, सल्फोनिक अम्ल है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसका, सल्फोनिक अम्ल का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अम्लन करा देंगे, यानी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे। और अम्ल क्या देता है मेरे भाई, H+ आयन देता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फोनिक अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे, देन उसके बाद हम लोग इसका अम्लन कराएंगे, यानी अम्ल क्या देता है, H+ आयन। तो आपका डायरेक्ट क्या बन जाता है, यहाँ से आपका फिनॉल बन जाता है। ठीक है मेरे भाई, फिनॉल बन जाता है। ठीक है, और फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल है, बेंजीन बनाएंगे और इसके ऊपर OH जोड़ देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। और यही तो देखिए हमें बनाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है मेरे भाई, डन हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन से ही आपको क्या बनाना था, फिनॉल तैयार करना था, बनाना था, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल आपको तैयार करना है, यानी बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसे भी एकदम सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। मेरे भाई, आप बेंजीन से पिक्रिक अम्ल डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेंजीन से फिनॉल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाया जाता है पहले मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये प्रोसेस है बेंजीन से फिनॉल बनाने का। ठीक है, तो ये वाली अभिक्रिया यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ फिनॉल तक। ठीक है, जब फिनॉल बन जाएगा मेरे भाई, तब आपको क्या करना है, मतलब सिंपल है, क्या करना है, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाना है। तो आप बेंजीन से पिक्रिक अम्ल डायरेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो बेंजीन से सबसे पहले आपको फिनॉल बनाना पड़ेगा, और फिनॉल बनाना तो मैंने बता ही दिया है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक की अभिक्रिया आपको लिखना है। जब फिनॉल बन जाएगा, तो फिनॉल का तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के ऊपर OH जोड़ दीजिए। तो फिनॉल जब बन जाएगा, तो फिनॉल जो होता है सांद्र HNO3, ठीक है, कॉन्क, ठीक है, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में ये डायरेक्ट क्या होता है, पिक्रिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी जो फिनॉल होता है वो सांद्र HNO3 की उपस्थिति में डायरेक्ट ये पिक्रिक अम्ल में चेंज हो जाता है, यानी बन जाता है। ठीक है, और पिक्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर कैसे होता है मेरे भाई, सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, फिनॉल बनाएंगे। ठीक है, फिनॉल बनाएंगे और इसके आर्थो, ये वाली आर्थो पोजीशन होती है, ये पैरा होता है। ठीक है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है मेरे भाई, नाइट्रो समूह जुड़ जाता है। नाइट्रो मतलब NO2। ठीक है, और ये NO2 कौन देता है मेरे भाई, ये HNO3 देता है। ठीक है, और ये HNO3 NO2 देगा, तो NO2 आर्थो और पैरा पर जुड़ जाएगा। तो यही होता है मेरे भाई आपका पिक्रिक अम्ल होता है, इसी का नाम होता है पिक्रिक अम्ल। ठीक है, तो यही सिंपल है, पिक्रिक अम्ल यही होता है। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, इसमें बनाना था, किससे,
बेंजीन से पिक्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपको बेंजीन से पहले फिनॉल बनाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कर दिया इसलिए नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आपको करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास फिनॉल तो था नहीं, बेंजीन था, ठीक है। तो बेंजीन से आप फिनॉल तैयार कीजिएगा और फिनॉल जो होता है सांद्र HNO3 की उपस्थिति में डायरेक्ट पिक्रिक अम्ल में चेंज हो जाता है, ठीक है। और पिक्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ठीक है। फिनॉल बनाएंगे, फिर इसके आजू बाजू में क्या कर देंगे, नाइट्रो समूह, इसके ठीक सामने NO2 जोड़ देंगे, ठीक है, यानी आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। तो ये आपका पिक्रिक अम्ल रेडी हो जाएगा, बन जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका डन हो जाता है, ठीक है। इसका दोस्त आयुपेशी नाम क्या होगा, सभी बच्चों को कमेंट करना है, ठीक है। हर एक बच्चे जो भी वीडियो को देख रहा है सभी को कमेंट में इसका आयुपेशी नाम लिखना है, ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो आपको क्या बनाना है मेरे भाई, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो यही वाला बन गया, देखिए ये फिनॉल है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बना गया, ठीक है। तो इसमें आपको केवल यही वाली अभिक्रिया छाप देना है, ठीक है, ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको बोल ही दिया क्वेश्चन के फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाइए। तो फिनॉल ले लीजिए, इसमें आपको फिनॉल दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया गया नहीं था, मैंने बेंजीन से फिनॉल बनाया है, ठीक है। तो ये वाली अभिक्रिया यहाँ पर लिखना था। तो यहाँ पर तो आपको फिनॉल पहले से ही पता है क्वेश्चन में कि फिनॉल है आपके पास, और इससे आपको क्या बनाना है मेरे भाई, पिक्रिक अम्ल। तो ये आपका क्या है, फिनॉल है, ठीक है, क्या है, फिनॉल है। और फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है तो सिंपल है मेरे भाई, ये जो फिनॉल होता है सांद्र, तो सांद्र को हम इंग्लिश में कौन लिखते हैं, सांद्र HNO3, ठीक है। सांद्र HNO3 की उपस्थिति में डायरेक्ट क्या होता है, पिक्रिक अम्ल में चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है, ठीक है। तो पिक्रिक अम्ल बनाना सिंपल है, फिनॉल बनाइएगा, फिर इसके आर्थो, ये वाली आर्थो पोजीशन होती है पैरा, ठीक है। आर्थो और पैरा पर क्या होता है, NO2 जुड़ जाता है, यही होता है पिक्रिक अम्ल, ठीक है, ये होता है पिक्रिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए पिक्रिक अम्ल, ठीक है, पिक्रिक अम्ल यही हो जाएगा। और यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, बनाना था, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका डन हो जाता है, ठीक है, सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है मेरे भाई, क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन बनाना है। क्या करना है इसमें, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन क्या है आपका, हेलो एरिन है, क्या है, हेलो एरिन है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, हेलो एरिन है। और क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, टोल्यूइन बनाना है, ठीक है। और टोल्यूइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। बेंजीन बनाना है आपको सिंपल, और इसके ऊपर CH3 जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा टोल्यूइन का स्ट्रक्चर, यानी इसका फॉर्मूला, ठीक है मेरे भाई। इसको देखकर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरे को तो देखिए याद आ रहा है कि ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका क्या है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। आप भी थोड़ा याद कीजिएगा पिछली बातों को, तो आपको भी याद आ जाएगा कि ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है मेरे भाई, कि जब हम हेलोएल्किन की अभिक्रिया, जब हेलोएल्किन की अभिक्रिया हेलोएरिन के साथ सोडियम के 2 परमाणु के साथ, यानी 2 मोल के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्किल प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक हेलोएल्किन लेते हैं, ठीक है, और हेलोएल्किन हम लोग लेंगे CH3Cl ले लेते हैं, ठीक है। CH3 क्यों ले रहे हैं, कोई दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हेलो एल्केन होता है उसका जो होता है जनरल फार्मूला क्या होता है, RH होता है। R के जगह आप कोई भी कितना भी कार्बन परमाणु ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही लेंगे, क्योंकि आपको क्या बनाना है, यहाँ पर टोल्यूइन बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग X के रूप में क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ कराना है मेरे भाई, क्लोरोबेंजीन के साथ, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से होता है, बेंजीन बना दीजिए मेरे भाई, और यहाँ पर क्या कीजिए, Cl जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। और इसकी अभिक्रिया आपको क्या करना है, सोडियम के 2 मोल के साथ कराना है, किसकी उपस्थिति मेरे भाई, ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे मेरे भाई, तो ये इसमें से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है, ये इसमें से बाहर हो जाएगा। तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसका बेंजीन बचेगा, और ये CH3 इसका बचा है, तो इस पर आके इस प्रकार से जुड़ जाएगा, तो यही हो जाता है टोल्यूइन, ठीक है, क्योंकि टोल्यूइन का तो यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोल्यूइन, और यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में बनाना था, किससे मेरे भाई, क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन बनाना था। तो यही इसका मेथड हो गया, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका डन हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला भी क्वेश्चन दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। इसमें आपको क्लोरोबेंजीन से क्या करना है, डाइफिनाइल बनाना है, ठीक है। तो इसको देखकर भी आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरे को तो देखिए याद आ रहा है कि ये आपका क्या है, ये आपका फिटिंग अभिक्रिया है, ठीक है। आप भी थोड़ा याद कीजिए पिछली बातों को, जैसे जो चैप्टर आपका क्या था, एक केमिस्ट्री में क्या है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ठीक है। तो उसी का एक अभिक्रिया है आपका फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो उसमें यही होता है, डाइफिनाइल बनता है, ठीक है। तो उसी का प्रोसेस इसमें लगने वाला है, ठीक है। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम हेलोएरिन के 2 परमाणु की अभिक्रिया सोडियम के 2 मोल के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिलता है, डाइफिनाइल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेलोएरिन के रूप में क्या है मेरे भाई, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो इसका आपको 2 मोल लेना है, 2 मोल मतलब 2 ठो, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से होता है, बेंजीन बना लीजिए। तो इस प्रकार से ये बेंजीन बन गया, फिर इसमें Cl जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। और क्लोरोबेंजीन का 2 मोल लेना होता है, ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया में, आपको याद होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और बना लीजिए, तो ये आपका हो गया मेरे भाई क्लोरोबेंजीन हो गया। और इसकी अभिक्रिया आपको सोडियम के 2 मोल के साथ कराना होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में मेरे भाई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राई ईथर लिख दीजिए, ठीक है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं मेरे भाई, तो ये इसमें से क्या होता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। ये इसमें से बाहर हो जाता है, तो इसका ये वाला पार्ट बचता है, इसका वाला ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसी का नाम मेरे दोस्त क्या हो जाता है, डाइफिनाइल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी का नाम क्या हो जाता है, डाइफिनाइल हो जाता है, ठीक है। यही आपका क्या है, डाइफिनाइल, और यही हमें क्या करना था, इसमें प्राप्त करना था, ठीक है। तो इसका नाम लिख दीजिए, डाइफिनाइल हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन क्या एक प्रकार का हेलोएरिन है, ठीक है। हेलोएरिन का 2 परमाणु यानी 2 मोल लेना होता है इसमें, क्यों, क्या अभिक्रिया, ये फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। और ये नेमिंग रिएक्शन के रूप में भी आपके एग्जाम में पूछिए, तो इसको याद रखिएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, एक फिटिंग अभिक्रिया, एक वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, हेलोएरिन के 2 परमाणु, तो हेलोएरिन इसमें क्या है, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन के 2 परमाणु यानी 2 मोल ले लिया, सोडियम के 2 मोल के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो डाइफिनाइल बनता है, ठीक है। और डाइफिनाइल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से, बेंजीन 2 बेंजीन को जोड़ देते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, तो यही हो जाता है, डाइफिनाइल हो जाता है, ठीक है। और इसमें से ये बाहर हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका डन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, फिनॉल से बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है मेरे भाई, फिनॉल से बेंजीन बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिनॉल लेना है, और फिनॉल से ही आपको क्या तैयार करना है, क्या प्राप्त करना है, बेंजीन। तो बेंजीन के ऊपर OH लगा देंगे मेरे भाई, तो इसका नाम क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, फिनॉल है, तो यहाँ पर इसका नाम लिख दीजिए, फिनॉल, ठीक है। ये आपका क्या है, फिनॉल। और फिनॉल से हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन में बेंजीन तैयार करना है, ठीक है। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया जिंक डस्ट के साथ करा देते हैं, किसके साथ, जिंक के साथ, ठीक है। और जिंक इसमें डस्ट के रूप में आपको लेना होता है, तो ये डायरेक्ट क्या करता है, इसको बेंजीन में चेंज कर देता है, ठीक है, बदल देता है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट बेंजीन में बन जाता है, ठीक है। जब फिनॉल का अभिक्रिया जिंक डस्ट के साथ कराते हैं, तो डायरेक्ट आपका क्या बन जाता है मेरे भाई, बेंजीन बन जाता है। तो इसका नाम कर दीजिए, लिख दीजिए बेंजीन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका मेरे भाई डन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट लिए गए इस वीडियो में, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, इसलिए इस पर जितना स्टार लगाना है उतना स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें आपको क्या करना है कि क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना है। आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से DDT तैयार करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका मेथड होता है कि क्लोरोबेंजीन इसमें 2 मोल लेना पड़ता है, ठीक है। 2 मोल कहने का मतलब 2 ठो, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से होता है, आपको पता है किस प्रकार से बेंजीन बनाते हैं, और इसमें इधर Cl जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। और इसका यहाँ वाला यह चीज़ को क्या करते हैं, शो कर देते हैं, यानी दिखा देते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार से हाइड्रोजन को दिखा देंगे, ठीक है। तो 2 मोल लेना यानी 2 ठो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इस प्रकार से बेंजीन बनाएंगे मेरे भाई, और इसमें इस प्रकार से Cl जोड़ देंगे, और यहाँ वाला H इस प्रकार से शो कर देंगे, यानी दिखा देंगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्लोरोबेंजीन की 2 मोल की अभिक्रिया आपको किसके साथ कराना है, क्लोरल के साथ कराना होता है, ठीक है। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है CCl3 होता है, फिर CH डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है मेरे भाई। जब इसके क्लोरल, इसका नाम होता है, क्या होता है, क्लोरल। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्लोरल, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लोरल, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है।
जब क्लोरोबेंजीन के 2 मोल की अभिक्रिया क्लोरल के साथ कराते हैं मेरे भाई, तो इसमें से क्या होता है, ये इसमें से बाहर हो जाता है, ठीक है, इसमें से ये बाहर हो जाता है, यानी इसका O और इसका H और इसका H बाहर हो जाता है, ठीक है। तो जब बाहर हो जाएगा तो इसका ये वाला पार्ट बचेगा, इसका ये वाला और इसका ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, इसका क्या बचा हुआ है, Cl3 बचा हुआ है और CH बचा हुआ है, ठीक है। इसके साथ इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दोनों में इसमें ये क्लोरोबेंजीन बचा हुआ है, इसका क्लोरोबेंजीन बचा हुआ है, ठीक है, और इसका H तो बाहर हो चुका है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है, इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसी का नाम दोस्त क्या होता है, DDT होता है। क्या होता है, DDT का स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। सिंपल है मेरे भाई, क्लोरोबेंजीन का 2 मोल लेना है, 2 ठो बनाना है, इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया क्लोरल के साथ करा देंगे, उसका फॉर्मूला होता है CCl3 CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है। कराएंगे मेरे भाई तो ये इसमें से क्या होता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। इसका O, इसका H और इसका H बाहर हो जाएगा, तो इसका ये वाला बचेगा पार्ट, इसका ये वाला बचेगा और इसका ये वाला बचेगा। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से जुड़ेंगे और इसी का नाम होता है दोस्त DDT होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये डन हो गया, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, DDT ही बनाना है, लेकिन किससे बनाना है मेरे भाई, इसमें बेंजीन से बनाना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, DDT इसमें भी बनाना था लेकिन क्लोरोबेंजीन से बनाना था, ठीक है। तो मेरे भाई बेंजीन से आप DDT डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और जब क्लोरोबेंजीन बना देंगे तो क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने वाला का प्रोसेस तो यहाँ पर मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या करना है कि बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बनाना है, वही एक्स्ट्रा है, बाकी यही क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आइए आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन, क्योंकि डायरेक्ट आप बेंजीन से DDT नहीं बना सकते मेरे भाई, तो सबसे पहले आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना पड़ेगा। तो बेंजीन तो ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या करा देंगे, Cl2 के साथ करा देंगे, किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। जब FeCl3 की उपस्थिति में कराएंगे मेरे भाई तो आपका क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन बन गया तो क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने का प्रोसेस तो मैंने ऊपर ही आपको इस वाले क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है तो क्लोरोबेंजीन का 2 मोल लेना पड़ता है, ठीक है। 2 मोल मतलब 2 ठो, ठीक है। तो 2 मोल ले लीजिए, बाकी अब यही वाला करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए यही इसमें एक्स्ट्रा था। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से आप DDT बनाना तो हम लोग जान ही चुके हैं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन 2 मोल लेना होता है, ठीक है। इस प्रकार से लेंगे, इसको क्लोरोबेंजीन को बनाएंगे, यहाँ पर Cl जोड़ देंगे और यहाँ का H इस प्रकार से दिखा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लीजिए मेरे भाई, ये आपका इस प्रकार से हो गया, 2 मोल हो गया क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ कराना है, क्लोरल से, ठीक है। क्लोरल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, CCl3 होता है, CH होता है, डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है मेरे भाई। जब इसके साथ अभिक्रिया आप रिएक्शन कराओगे तो ये इसमें से क्या होता है, बाहर हो जाता है। क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो इसका ये वाला पार्ट बचेगा, इसका ये वाला, इसका ये तीनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। किस प्रकार से कनेक्ट हो जाएंगे, इसका क्या बचा हुआ है, पहले वाले का CCl3 CH बचा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। पहले वाले में ये वाला बचा हुआ है बेंजीन, फिर Cl, ठीक है। फिर इसका भी यही वाला पार्ट बचा हुआ है, तो इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, इसके साथ, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर मेरे भाई क्या होता है, DDT का होता है। क्या होता है, DDT का यही फॉर्मूला, यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, बनाना था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्त ये क्वेश्चन भी आपका डन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसे भी एकदम ईजी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं मेरे भाई। इसमें आपको क्या करना है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। सिंपल है, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन आपको तैयार करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई, एंटी मार्कोनी का आपका कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। आगे देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आखिर एंटी मार्कोनी का आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन लेना है, ठीक है। तो CH3 हो जाएगा, फिर CH
CH3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 पर आपको लगाना है ब्रोमो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ देंगे तो इसी का नाम हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि 2 कार्बन पर लगा हुआ है ब्रोमो तो 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। और इसी से आपको बनाना है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और Br हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप, तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। और इस 2 ब्रोमो प्रोपेन से यही हमें क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। एल्कोहलिक KOH के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराओगे मेरे भाई तो यहाँ से HBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से Br और इससे H एक बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, जब HBr बाहर होता है मेरे भाई तो एक बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो एक बॉन्ड आ जाएगा यानी एक पाई बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 CH हो जाएगा, यहाँ से Br निकला हुआ है, यहाँ से एक H, ठीक है। तो यहाँ से एक H निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CH2 बचेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पहले से ही सिंगल बॉन्ड था तो HBr निकलता है तो एक बॉन्ड आ जाता है फिर से, ठीक है, यानी पाई बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका बन गया मेरे भाई असमित एल्कीन है, ठीक है। असमित एल्कीन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के यदि दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या अलग अलग है तो वो असमित एल्कीन होता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉव का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉव के कंसेप्ट में क्या होता है, जब असमित एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ कराएंगे, किसके साथ, HBr के साथ पराऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर पराऑक्साइड की उपस्थिति बना लीजिए, ये आपका असमित एल्कीन है। असमित एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ पराऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर Br क्या है, माइनस है, और H क्या है, प्लस का है, ठीक है। उपस्थिति में कराएंगे तो जो यहाँ पर निगेटिव यानी ऋणात्मक भाग है उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन 2 है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। यानी डबल बॉन्ड से जो जुड़ा रहेगा वो कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है और ये, ठीक है। जब अभिक्रिया कराएंगे मेरे भाई तो यहाँ से जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। 30 वाले कार्बन में हाइड्रोजन परमाणु अधिक है क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 1, ठीक है। तो इसके साथ Br जुड़ जाएगा, बाकी जो H प्लस है वो दूसरे वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या आपका बन जाएगा मेरे भाई, CH3 CH हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा तो एक हाइड्रोजन हो जाएगा तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी CH2 यहाँ जुड़ जाएगा, Br हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यही तो हमें बनाना था, इसी का नाम क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन है, ठीक है। देखिए यही तो है 1 ब्रोमो प्रोपेन और यही हमें मिल गया, ठीक है। सिंपल है, यहाँ से आपको क्या प्राप्त हुआ, एक एल्कीन प्राप्त हुआ, ठीक है, यह असमित एल्कीन है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया HBr के साथ पराऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर जो इसका ऋणात्मक भाग है उस कार्बन से जुड़ेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणु अधिकतम है, तो इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इसके साथ Br जुड़ जाएगा, बाकी जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ H प्लस कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ CH था तो CH2 हो गया एक हाइड्रोजन आने से, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से 1 ब्रोमेन प्रोपेन आपका प्राप्त हो गया, यानी तैयार हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट डन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है मेरे भाई, बेंजीन से एनिलीन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेंजीन से एनिलीन बनाना है, ठीक है। तो बेंजीन से एनिलीन आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से होता है, आपको पता ही है कि ये आपका क्या है, बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन जो होता है मेरे भाई HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर की उपस्थिति में ये क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर से देखिए कि ये जो बेंजीन होता है मेरे भाई, ये HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर की उपस्थिति में, मिश्रण की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन में चेंज हो जाता है, यानी बन जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो मिक्सचर होता है मेरे भाई ये नाइट्रो समूह देता है, ठीक है, यानी NO2 देता है, तो ये NO2 जो होता है बेंजीन पर जुड़ जाता है तो नाइट्रोबेंजीन आपका बन जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इस नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराएंगे, ठीक है। अपचयन मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, PD यानी पैलेडियम की उपस्थिति में, ठीक है। और PD के स्थान पर यहाँ पर प्लेटिनम निकिल भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैलेडियम ले लिए, ठीक है।
ये जो नाइट्रोबेंजीन है मेरे भाई, ये होता है, ये अपचयित किस में हो जाता है, एनिलीन में अपचयित हो जाता है। ठीक है, यानी जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराते हैं मेरे भाई पीडी की उपस्थिति में, तो ये हो जाता है एनिलीन में अपचयित हो जाता है। ठीक है, और एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बेंजीन बनाकर इसमें NH2 जोड़ दीजिए ऊपर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। ठीक है, और यही आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्राप्त करना था, यानी बनाना था। ठीक है, इस प्रकार से दोस्त ये क्वेश्चन भी आपका डन हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। फिर भी यदि कहीं डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जी। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी और शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है मेरे भाई।